विशाल बिसेन के घोषणा पत्र में यह है, प्रमुख मुद्दे हनुमान चौक के लिए फ्यूचर प्लान का खाका तैयार। आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ करने की घोषणा कर रहा है। अब बालाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन द्वारा जारी इस घोषणा पत्र में 39 बिंदुओं पर गौर किया गया है। खेती किसानी के सभी कार्यों को रोजगार गारंटी योजना से जोड़े जाने के लिए सतत प्रयास करने रोजगार गारंटी जाएगा। साथ ही उनका यह भी कहना है कि योजना को साल में 300 दिन लागू करने, शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना लागू करवाने, किसानों को मिलने वाला समर्थन मूल्य हर साल 5 बढ़ाए जाने की दिशा में त्वरित काम करने, शहर के हनुमान चौक में इस समस्या पर बायोलॉजिकली एक्शन लेंगे। विशाल बिसेन के घोषणा पत्र में यह है, प्रमुख मुद्दे हनुमान चौक के लिए फ्यूचर प्लान का खाका तैयार। आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ करने की घोषणा कर रहा है। अब बालाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा भी अपना एक घोषणा पत्र जारी किया गया है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन साल 5 बढ़ाए जाने की दिशा में त्वरित काम करने, शहर के हनुमान चौक में इस समस्या पर बायोलॉजिकली एक्शन लेंगे। शिकायत की भी मच्छरदानी बैठे खाना खाना पड़ता है बारिश के सीजन में। ये ज्वलन समस्या है यार, इससे तो कई बच्चे बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। इस पर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ने आज तक ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे घोषणा पत्र में कि हम बालाघाट में मच्छरों की समस्या समाधान कैसे हो, इस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे। ये एक समस्या है जिसको टेक्निकली और बायोलॉजिकली निपटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पर उस दिशा में इसलिए नेताओं का ध्यान नहीं जाता कि वो बाड़ी बिलों से बाहर नहीं आ पाते हैं हमारे नेता। तो हमने प्रयास किया है कि जनता मुझे अवसर देती है तो मैं बायोलॉजिकली इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सके, उसके लिए टेक्निकल्स को यहाँ पर लाकर व्यवस्थित बालाघाट में इसको कैसे ठीक किया जा सके, इस समस्या को कैसे खत्म किया जा सके, इस पर हम काम करेंगे। फिर एक बड़ा मुद्दा है पवार छात्रावास का। बालाघाट शहर में जो पवार समाज के पूर्वजों द्वारा एक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर यहाँ समाज के लिए जमीन लेकर छात्रावास बच्चों के अध्ययन के लिए बनाया गया। उस छात्रावास को विधायक महोदय, पूर्व कहूँ विधायक जो भी है, उनके द्वारा मंगल भवन बनाना है करके छात्रावास को ढा दिया गया, तोड़ दिया गया, जिससे उस समाज के सैकड़ों बच्चे बच्चियाँ बहुत प्रभावित हुए और छात्रावास की जो उपलब्धता थी वो खत्म हो गई। मेरी प्राथमिकता रहेगी पवार छात्रावास का पुनर्निर्माण, साथ में कन्या छात्रावास का निर्माण और सभी सामाजिक स्तर पर सभी समाज, जितने भी सामाजिक लोग हमारे जिले में रहते हैं, उन समाज के बच्चों के लिए बालाघाट में छात्रावास बनाने का मेरा प्राथमिकता से काम रहेगा। मैं सभी साथी से अनुरोध करता हूँ कि पवार छात्रावास और छात्रावास के मुद्दे को विशेषकर अपने अखबार में जगह दें। लालबर्रा में अतिक्रमण बता के जो विधायक द्वारा जो है दुकानदारों को हटाया गया, तोड़ा गया, उन सभी दुकानदारों को व्यवस्थित दुकान को सुविधा उपलब्ध कराना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उनके लिए व्यवस्थित कॉम्प्लेक्स बनवाना या जो बना हुआ है वो उनको मिल सके, इस पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा, उनको उपलब्ध कराऊंगा।
गुजरी बाजार की बड़ी समस्या मुझे पता है, लंबे समय से कई राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता घोषणा कर चुके हैं। हर बार गुजरी बाजार के व्यापारियों को यह झूठा दिलासा दिया जाता है पार्टियों के नेताओं द्वारा कि आप वोट दो, हम आपको पट्टा दिलाएंगे। मैं आपके माध्यम से, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गुजरी बाजार की इस समस्या का समाधान किया जाएगा और गुजरी बाजार को इस लायक व्यवस्थित बनाया जाएगा कि वहाँ पर आप व्यवस्थित तरीके से जाके अपनी खरीदारी कर सकें। इसके अलावा नवीन कोर्ट परिसर में जो व्यवस्थाएं दी जाएगी वो लिखा हुआ है वकीलों के लिए। आप पत्रकार साथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी से मैं वादा करता हूँ, आप सभी के लिए, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी पत्रकार हैं जिनकी आइडेंटिटी पीआरओ में से पत्रकार दर्ज है, उनके लिए नवीन पत्रकार भवन का निर्माण, सभी जो अधिमान्य पत्रकार होते हैं और जो हैं और जो भविष्य में होंगे, बढ़ेंगे भी क्योंकि, उन सभी के लिए व्यवस्थित चैम्बर की व्यवस्था। आपके अखबार संचालन के लिए आपको पत्रकार भवन में चैम्बर बनाने का मेरी मंशा है, उस पर मैं काम करूंगा। साथ ही जो प्रेस वार्ता लेने के लिए, ये सबके लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए वहां पे सुव्यवस्थित हॉल, माइक आईडी वाला हॉल, अच्छा हॉल जिसमें कोई भी व्यक्ति पत्रकार साथियों को या जो आपकी कमेटी बनेगी उसके साथ बैठकर नियत आप जो भी तय करेंगे उसके आधार पर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकेगा। ये तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। जो मेरे खिलाफ भी लड़ रहे हैं ना, वो मेरे खिलाफ भी बोलना चाहेंगे उनको भी मिलेगा, और जो मेरा पक्ष रखना चाहते हैं उनको मिलेगा। और हमारे पत्रकार साथियों को पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पर भटकना भी पड़ेगा, ये व्यवस्था मैं करके दूंगा। साथ ही जो अन्य पत्रकार हैं जो भी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको पत्रकारिता की धीरे शुरुआत हो रही है, उनके लिए भी बैठने की अलग से सुव्यवस्थित व्यवस्था रहेगी। आप किसी मीटिंग करना चाहते हैं अलग से बुला के कर सकते हैं, इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, ये मैं करके दूंगा। ये पत्रकार साथियों के लिए, इसे भी मैं चाहता हूँ कि आप विशेष जगह दें। शासकीय चिकित्सालय का तो आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ लिखी है। इसके अलावा मैं चीज़ उल्लेखित करना चाहूँगा कि IMA और IDA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन, इनके लिए स्थायी मीटिंग हॉल बनाने का भी मेरी मंशा है। मेरे चुनाव काम करूँगा और दोनों ही IDA और IMA को स्थायी मीटिंग हॉल बनाकर लिए जाने का मेरा वादा रहेगा। रेल कनेक्टिविटी तो उसके लिए संघर्ष करना ही है कि रायपुर, नागपुर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों हमारे बड़े और जहाँ जहाँ ओवरब्रिज की आवश्यकता है शहर में, वो सभी बने, इसमें लिखा है मैंने। एक मेरा हमारी और मांग ये है और उसकी लड़ाई लड़ेगी, संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट नाम से जो सरकार जनता से युवाओं, बेरोजगारों को नौकरियां दे रही है, कि संविदा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिस पर भी कब निकाल देंगे कब हटा देंगे इसकी गारंटी नहीं रहती, समय पर सैलरी नहीं आती, ये जो समस्या है इसके लिए संघर्ष करना ताकि वो नियमित हो। भाई हमारा कहना है कि सरकार अगर कोई नौकरी दे रही है तो नियमित नौकरी दो ना उस व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति एलिजिबल होकर अगर संविदा में आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है, मतलब वो योग्य है। जब वो योग्य है तो उसको नियमित नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा प्रयास होगा कि ये जो वर्तमान में है इन पदों में काम कर रहे हैं वो नियमित किए जाए और भविष्य में जो है नियमित नौकरी मिले। साथ ही प्रदेश में OBC, SC, ST आरक्षण जो कर रहे हैं, जितने भी संगठन SC, ST, OBC आरक्षण के प्रयासरत है, उन सबके कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ देंगे और सभी जो संगठन है उनका हम सहयोग करेंगे। साथ ही सभी विभागों में साल में एक बार जितने उनकी पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो जनता के सामने आए, इसका भी हमारा प्रयास रहेगा कि फलाने विभाग में इस साल इतनी नौकरियां, पद खाली है। ये जनता के सामने कभी आता ही नहीं, आपको उनको पता ही नहीं कितनी सरकारी पोस्टें खाली है, ये सामने आना चाहिए। लाल बर्रा में अस्पताल, एम्बुलेंस की व्यवस्था, बाकी आप चीजें देख लें। मैं कुछ एक दो चीज को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। हाँ, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, पलायन। सुशिक्षित बेरोजगार खासकर 12th ITI, BA, BCom, BSc बच्चे पढ़े हुए जो हैं बच्चे और बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां, इनके पास लोकल में रोजगार नहीं है। मेरा प्रयास है इस क्षेत्र में बड़े उद्योग की स्थापना करना, जहाँ पे इस स्ट्रीम में पढ़े हुए बच्चों को ज्यादा आसानी से नौकरी मिल सके। साथ ही कम से कम 200 लघु उद्योगों की स्थापना करना, जो हमारे मजदूर पलायन हो रहे हैं, जो अनस्किल्ड है या लो स्किल्ड लेबर जो है, जो पलायन हो जा रहा है, वो इन 200 MSCD में काम कर सके और हमारे छोटे छोटे नए उद्योगपति आज जिले में तैयार हो सके। शासकीय मत्स्य निर्माण गुणवत्ता मंडी राज्य चीजें, बालाघाट में ट्रांसपोर्टर्स के लिए व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर और उसी ट्रांसपोर्ट नगर में उनके ऑफिस के बैठने के लिए, ऑफिस की स्थायी व्यवस्था,